गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स। एक नया टॉपिक जो बजट सत्र के संबंध में 28 जनवरी 2026 को देखिएगा बजट सत्र शुरू हुआ है और यह बजट सत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। बजट सत्र में क्या क्या इसका कब कब से शुरू होगा, कब ये चलेगा, तो बजट सत्र के विषय में भी हम लोग देखते हैं। और यह बजट सत्र से काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें हम लोग देखते हैं यह बजट सत्र प्रारंभ कैसे होता है, बजट सत्र में कुल कितने चरण हैं, इस बार का जो 2026-27 का बजट पेश होगा तो उसको कितने चरण में है, तो 2 चरण में है। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो क्या क्या दस्तावेज पेश किया जाता है, दस्तावेज किस प्रकार का होता है, उस दस्तावेज को भी देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से दस्तावेज पेश किया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार अपना भविष्य के लिए एक नीति की घोषणा करता है जिसे हम लोग देखेंगे वक्तव्य के रूप में, और उसमें भारत सरकार विभिन्न प्रकार का राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा के संबंध में अपना एक टारगेट फिक्स करके काम करता है कि उसमें कि भविष्य में आपको राजकोषीय घाटा को कम करना है, राजस्व घाटा को कम करना है और इसके अलावा प्राथमिक घाटा को कम करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। तो वह अंतिम जो होता है वो वक्तव्य के रूप में हम लोग देखेंगे। जो बजट सत्र प्रारंभ हुआ, जैसे 28 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति ने संसद का ज्वाइंट सेशन दोनों को समान रूप से संबोधित किया गया, एक साथ संबोधित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, और इसी के साथ हमारा बजट सत्र प्रारंभ हो गया। और यह बजट सत्र जो है 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही प्रारंभ हो जाता है। आप देखिएगा राष्ट्रपति को जो अभिभाषण से बजट सत्र प्रारंभ हुआ, यह प्रत्येक वर्ष के बजट सत्र के प्रारंभ में भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र प्रारंभ होता है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जब भी लोकसभा का चुनाव हो जाएगा तो लोकसभा का जो प्रथम बैठक होगा, और प्रथम बैठक भी राष्ट्रपति के संबोधन से ही प्रारंभ माना जाता है। जैसे 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रपति का संबोधन जो है वह हुआ था 27 जून 2024 को। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, प्रत्येक वर्ष के बजट सत्र से पहले भारत के राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं, इसके बाद बजट सत्र प्रारंभ हो जाता है। दूसरा, जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा के चुनाव के बाद जो पहला सत्र शुरू किया जाएगा उसमें भी राष्ट्रपति का संबोधन होता है। राष्ट्रपति के संबोधन से वह सत्र प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ जो मेन चर्चा करेंगे वो बजट के संबंध में। यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है बजट सत्र में किस किस प्रकार का होता है। जैसे राष्ट्रपति का सबसे पहले अभिभाषण होता है, तो 28 जनवरी को 2026 में राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया। 29 जनवरी को आर्थिक समीक्षा लोकसभा में भारत के वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया। आर्थिक समीक्षा वह होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि लास्ट ईयर का 2025 और 26 में हम लोग को जो मंत्रालय का खर्च वगैरह दिया गया था, आवंटन किया गया था, उसकी समीक्षा की जाती है कि जिस मंत्रालय में जितने भी खर्च दिया गया था उसका क्या क्या अचीवमेंट रहा, कितने खर्च किए गए, उसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमी सर्वे, उसी को कहा जाता है आर्थिक समीक्षा। दूसरे दिन आर्थिक समीक्षा पेश किया जाता है। इसके बाद 1 फरवरी 2026 को भारत के वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में आम अभिभाषण होता है या उनके द्वारा भाषण दिया जाता है, और वही उनका जो भाषण या अभिभाषण जो दिया जाता है वही हो जाता है कि भारत के वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करती हैं। उनका जो भी वक्तव्य होता है 1 घंटा का या 1 घंटा 20 मिनट का, 25 मिनट का, जो भी होगा वक्तव्य, उसी वक्तव्य को माना जाएगा कि आगामी आने वाला जो वर्ष है उसके लिए 2026-27 का बजट पेश हो जाता है। अब उस बजट को पेश करने के बाद उस बजट पर विभिन्न प्रकार का डिस्कशन होता है, तो डिस्कशन जो होता है उसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो लोकसभा का बैठक होगा जो है उस बैठक में कितने बैठक होगा, तो लोकसभा का जो भी बैठक बजट के संबंध में होगा 30 बैठकें आयोजित किया जाएगा। 2 चरण में यह इसका सत्र चलेगा, प्रथम चरण, दूसरा चरण।
उसके विषय में हम लोग देखते हैं कि प्रथम चरण कब से कब चलेगा, दूसरा चरण कब से कब चलेगा। तो मैंने यहां लिख भी दिए हैं आपको है चरण। जो अभी बजट सत्र चलेगा वह बजट सत्र जो है वह 2 चरण चलेगा, 2 चरण में होगा। तो पहला चरण जो शुरू होगा, प्रथम चरण 28 जनवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण प्रारंभ होगा। दूसरा चरण कब से कब चलेगा? 9 मार्च 2026 से 2 अप्रैल 2026 तक। और इस बीच में देखिएगा कम से कम कुछ हमारा जो है यहाँ लगभग में 3 सप्ताह या 4 सप्ताह का यहाँ गैप भी रहता है। वो गैप रखने का कारण क्या है कि यहाँ जब बजट हो जाएगा उसके बाद विभिन्न मंत्रालय में उन सभी चीजों को भेजा जाएगा। बजट सत्र आने के बाद उन सभी मंत्रालय में भेजा जाएगा, मंत्रालय में उसकी समीक्षा किया जाएगा, मंत्रालय में कितना आवंटन होगा, कितने खर्च होंगे, उसी सभी को ध्यान में रख करके फिर ये बीच का जो है 3 सप्ताह या 4 सप्ताह का जो बीच का समय होता है उसके लिए निर्धारण किया जाता है। फिर यह दूसरा चरण शुरू हो जाएगा 9 मार्च 2026 से 2 अप्रैल 2026 के बीच में, और तब बजट को पास कर दिया जाएगा। और यह केंद्रीय बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट में क्या है, अब जैसे बजट पढ़िएगा तो भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार को जितनी भी आय प्राप्त होगा उसी एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार जितनी भी खर्च करेगा, व्यय करेगा, वही हमारा बजट है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक रखा गया है। तो इसी के संदर्भ में हम लोगों ने चरण देख लिए। चरण 2 प्रकार का है। अच्छा, बजट के संबंध में कौन कौन सा दस्तावेज होते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। मैंने बोला क्या कि 28 जनवरी को राष्ट्रपति का संसद का अभिभाषण हुआ, संसद को संबोधित किए। राष्ट्रपति संसद को संबोधित किए। संबोधित किए और बजट सत्र प्रारंभ हो गया। बजट सत्र प्रारंभ हो गया। और यह भी याद रखिएगा, प्रतिवर्ष जब भी बजट सत्र प्रारंभ होगा उससे पहले भारत के राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 29 जनवरी 2026 को भारत के वित्त मंत्री लास्ट ईयर अंतिम वर्ष का दो 2025-26 का आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किया गया।
अच्छा, यह आर्थिक समीक्षा लास्ट ईयर का होगा, ये याद रखिएगा। अभी आप जो भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आर्थिक समीक्षा से काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्थिक समीक्षा एक अलग टॉपिक है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके 29 जनवरी को आर्थिक समीक्षा में आप इतना याद रखिएगा कि लास्ट ईयर का बजट तो पेश होगा 2026-27 का 1 फरवरी का, लेकिन वो लास्ट ईयर 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, समीक्षा पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में होता क्या है कि लास्ट ईयर जो आवंटन किया गया था विभिन्न विभागों को, जो खर्च, वह कहां उसका खर्च किया गया, किसका लेखा जोखा रखा जाता है, वही हमारा है आर्थिक सर्वेक्षण है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण राष्ट्रपति के संबोधन के बाद दूसरे दिन पेश किया जाता है, इसके द्वारा भारत के वित्त मंत्री के द्वारा। फिर इसके बाद अब जो है 1 फरवरी 2026 को 2026-27 का बजट 2026-27 का बजट भारत के वित्त मंत्री लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे। भारत के वित्त मंत्री लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये जो बजट है, भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यह किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया है। तो यह इसके बाद जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, आपको है जो पेश किया जाएगा 1 फरवरी को। क्या पेश किया जाएगा? आगामी जो वर्ष है उस वर्ष का बजट पेश किया जाएगा, और एक वित्तीय वर्ष में कितना हम लोग को आय प्राप्त होगा, कितना खर्च होगा, किस किस मंत्रालय में, उन्हीं का हम लोग को लेखा जोखा पेश किया जाता है, और वही हमारा बजट कहलाता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। जितना आय होगा, कितना व्यय किया जाएगा, उसी का लेखा जोखा बजट कहलाता है, उसी का नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 के तहत। इसके अलावा अनुच्छेद 113 के तहत, 113(2) के तहत, अनुच्छेद 113(2) के तहत में क्या कहा गया है कि लोकसभा में एक अनुदान मांग प्रस्तुत किया जाएगा, और वह अनुदान मांग जो होगा भारत के संचित निधि से या कंसोलिडेटेड फंड से जो भी हमको धन निकालना है, उसके लिए एक अनुदान मांग लोकसभा में पेश किया जाएगा। अनुदान मांग। नेक्स्ट, अनुच्छेद 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 110 के तहत मनी बिल, धन विधेयक पेश किया जाएगा। और यही आपका जो है डॉक्यूमेंट है दस्तावेज है। हम लोग कौन कौन सा दस्तावेज पेश करेंगे, तो आप याद रखिएगा यही सभी दस्तावेज पेश करेंगे। मैंने आपको यहाँ पर 4 अनुच्छेद बताए। एक अनुच्छेद 110 मनी बिल के संबंध में, एक अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में, एक अनुच्छेद 113(2) अनुदान की मांग, और विनियोग विधेयक जो हम लोग कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि से धन निकालने के लिए एक विनियोग विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, और उस विनियोग विधेयक के द्वारा ही भारत के संचित निधि से धन निकाला जाता है, वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही निकलेगा।
और यही हमारा जो है दस्तावेज है जो बजट के संबंध में। इसके बाद वक्तव्य, भारत सरकार जो है कुछ अपना टारगेट फिक्स करते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में हम लोग को राजकोषीय घाटा को कितना कंट्रोल करना है। जैसे 2025-26 में भारत का वर्तमान समय में जो राजकोषीय घाटा है वो 4.5 है और उसको कितना घटा के करना है 26, 27, 27, 28, तो एक टारगेट फिक्स किया जाता है। उसी टारगेट को हम लोग कहते हैं कि वक्तव्य किया गया है। तो राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करना, राजस्व घाटा को नियंत्रित करना, प्राथमिक घाटा को नियंत्रित करना और बजट घाटा को नियंत्रित करना, इन्हीं को हम लोग कहते हैं वक्तव्य के रूप में। और यही हमारा जो है आउटलुक है जो एक भविष्य के लिए टारगेट फिक्स किया जाता है। तो यह बजट के संबंध में है। बजट में अभी दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट है, एक है आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा, इस पर मैं अलग से वीडियो बना देंगे। इसके अलावा एक बजट है जो 1 फरवरी को पेश होगा, उसमें बजट में किस किस चीजों को महत्व दिया जाएगा उसके विषय में एक अलग टॉपिक आ जाएगा, पढ़ा देंगे। अभी तो मैंने केवल आपको बता दिया कि बजट सत्र प्रारंभ होगा। तो बजट सत्र में कितने चरण है मैंने लिख दिया, दस्तावेज क्या क्या पेश होगा वो मैंने बता दिया, इसके बाद क्या वक्तव्य रहेगा, क्या इनका टारगेट रहेगा, क्या लक्ष्य रहेगा, ये 3 चीजों को ध्यान में रख करके हमारा बजट पेश किया जाता है, बजट सत्र। और बजट सत्र बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है सभी सत्रों से, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।